दिल्ली आने का, क्योंकि जो यहाँ दिल्ली से जाता था बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाता था, बढ़िया जीन्स, नया जूता, नया कपड़ा। और हम ठहरे टीचर का लड़का साहब, उतना बढ़िया कपड़ा गांव में था आदमी, गांव में रहने का आदमी क्या बढ़िया कपड़ा पहनेगा। तो हमें लगता था कि दिल्ली से बहुत पैसा कमा के आदमी आता है। हमारे पिताजी टीचर है, टीचर से भी शायद ज्यादा पैसा वहां होता है, इस वजह से वो लोग इतना मेंटेन करता है। यस या नो? इतना ही नहीं, जब यहाँ से लोग जाता था अपने यार दोस्त के साथ पार्टी साथी सारा मेंटेनेंस चलता था। और पिताजी टीचर जब पैसा मांगा करते थे पॉकेट मनी के लिए तो 1 रुपया अठन्नी मिलता था। आज से 26 साल पहले की कहानी है, तब समझ सकते हैं। तो बच्चा का दिल था, ऐसा लग रहा था, या उतना मैच्योर बुद्धि नहीं था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जाएंगे तो बहुत अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जो जाता है सब बढ़िया कपड़ा पहनता है, जो जाता है खूब पार्टी साथी मेंटेन करता है। इसी लालच में सब भाग के दिल्ली आ गए। और दिल्ली कैसे आए, आप लोगों को पहले भी बताए थे, महानंदा ट्रेन में लटक के आए थे सर, किसी तरह से दिल्ली आए थे। और सर पता है, जब दिल्ली आए थे जनरल बोगी में गुल्ली उठा के फेंक दिया था, और तब भी मन नहीं थका था, मन परेशान नहीं हुआ था। क्यों पता है? क्योंकि एक सपना था दिमाग में कि अमीर बनना है। क्या सपना था साहब? अमीर बनना है। अमीर बनने के चक्कर में दिल्ली आए, और जब दिल्ली आए तो यहाँ टीवी मिस्त्री बन गए। अच्छा, टीवी मिस्त्री बन गए, टीवी मिस्त्री बन के कोई अमीर बन सकता है क्या? मैंने सर अमीर बनने के चक्कर में टीवी मिस्त्री का काम 12.5 साल तक करता रहा। गुड़गांव में, यहीं पर सरहद गांव में, सन 97 से लेकर 2008 तक टीवी मिस्त्री का काम करता रहा। क्या सोच के पता है? अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब 12.5 साल तक टीवी मिस्त्री का काम किया और अमीरी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, तब लगता था कि ये परमात्मा कहां फंसा दिया। यस या नो? क्यों? क्योंकि सुबह दुकान 6 बजे खोलना, रात को दुकान 11 बजे बढ़ाना, रोज 16 घंटे 17 घंटे मेहनत करना, और तब जाके बामुश्किल 2 वक्त का रोटी मिलना। एक बार बताइए साहब, आदमी 1 साल इंतजार कर सकता है, 2 साल इंतजार कर सकता है, 3 साल। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया था सर, मैं अपना पेट पालने के लिए नहीं आया था, मैं सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, मैं तो अमीर बनने के लिए आया था। क्या आया था? अमीर। तो आप लोग जवाब देते रहिएगा, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं क्यों आया था सब यहाँ पे? अमीर बनने के लिए आया था। और टीवी मिस्त्री का काम कर रहा था। 12.5 साल गुजर भी गया। एक बहुत अच्छा कविता में कहता हूँ, एक कविता है कि आधा जीवन बीत गया वनवासी सा रोते गाते, और तब जाके पता लगा कि इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते। सोने का हिरन कभी होता है क्या? 12.5 साल तक टीवी मिस्त्री का काम किया, तब पता लगा कि इससे अमीर नहीं बन पाएंगे। और काम करते करते 12.5 साल में एक अनुभव और हुआ जीवन में। कहिए तो बता दो, नहीं तो रहने दो साहब। वो अनुभव ये हुआ कि मैं बिहार का रहने वाला था और यहाँ हरियाणा में आके सर था, तो लोग मुझे बिहारी कहा करता था। जब भी पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा बहुत बढ़िया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मदर फादर दोनों टीचर, पिताजी टीचर, मदर टीचर, मदर फादर दोनों टीचर, अच्छा बैकग्राउंड से थे, सरकारी नौकरी था, वो पुराने वाले टीचर। चाचा जी पुलिस ऑफिसर, मामा जी IAS ऑफिसर, और उस परिवार का मैं था। एक बहुत अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड होने के बाद भी मैं यहाँ पर आया था अमीर बनने के लिए। और यहाँ क्या सुनने को मिलता था? बिहारी। ये बिहारी शब्द ऐसे मेरे को नस्तर की तरह चुभता था, जिसे लगता था कि यार कहाँ आ गया, जीवन तो मेरा बस खत्म हो गया, अब इसके बाद मेरा जीवन है। इतना होता तो तब भी संतोष होता। लेकिन सर एक और घटना मेरे जीवन में घटा, जब 12.5 साल तक यहाँ गुजार दिया और गांव गया, तो गांव में लोग दिल्ली कमाने वाला समझने लगा। गांव का जो परिभाषा था वो भी खत्म हो गया, यहाँ का जो परिभाषा था वो भी खत्म हो गया। ऐसा लगा कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं आया था अमीर बनने के लिए। और अमीर क्या बनता, और मेरे जीवन में डिसएडवांटेज आ गया। और ऐसा डिसएडवांटेज, एक बात याद रखना सर, इंसान के पास पैसा नहीं है, इंसान जी लेगा। यस चलो, इंसान के पास कुछ भी नहीं है, आदमी कंप्रोमाइज कर लेगा। लेकिन जब आत्म स्वाभिमान की बात, आत्मसम्मान की बात आती है, तो वहां आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता है। यस चलो। लेकिन यहाँ मेरा आत्मसम्मान खो गया था, गांव में मेरा आत्मसम्मान खो गया था। मुझे लगता था कि हे परमात्मा क्या करे। लेकिन एक मेरी जिंदगी का अनुभव है, जहां चाहो वहां राह। यदि आपने अपने अचीवमेंट के बारे में, यदि आपने अपने अमीरी के बारे में, यदि आपने अपने अच्छे लाइफ स्टाइल के बारे में यदि दिल से सोचा होगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपके सामने में जीता जाता उदाहरण हो, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। सिर्फ उस रास्ते को पहचानना है आपको। अच्छा, मैं क्यों आया था सर बिहार से? अमीर बनने के लिए। क्यों आया था? काम क्या करने लगा था? टीवी मैकेनिक का। उसमें अमीर तो नहीं बन पाता, लेकिन परमात्मा ने एक मौका दिया। मेरे दुकान के बगल वाले दुकान में DTM का प्लान चल रहा था, और मैं वहां इसलिए चला गया कि बैंक वाला आया है लोन मिले
जाएगा, हम सुन लेते हैं कि कैसे लोन में कौन सा कागज लगता है। मैं सुनने चला गया, जब वहां सुनने चला गया तो डीटीएम का प्लान चल रहा था, और जो प्लान चल रहा था उसमें अकाई बेरी, एलोवेरा बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है, ब्रासलेट बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। मुझे ये सब चीज कुछ समझ में नहीं आया कि अकाई बेरी से क्या फायदा होगा, ब्रासलेट से क्या फायदा होगा। ये अलग बात है कि अकाई बेरी और वंडरफुल चीज है सर, एलोवेरा से एंटीटॉक्सिन है सर, शरीर का सारा बीमारी दूर हो जाता है। ये जो है ना बायोमैग्नेटिक है सर, आपके ब्लड को इतना चार्ज कर देता है, आपके शरीर को रेडिएशन रहित कर देता है, बहुत पावर रहता है। सब बात अलग है, लेकिन उस टाइम में टीवी मैकेनिक कहां से इतना बात समझ पाएगा, टेक्निकल बात आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन उस बिजनेस में जब वहां प्लान आगे चला और पैसे वाली बात आई, और जब पैसे वाली बात आई और छठा लेवल पर चेक आया, तो ऐसा लगा कि छठा लेवल का एक सिंगल चेक अब तो थोड़ा सा कम हो गया है। उस समय में सिंगल चेक ही बहुत बड़ा था, और ऐसा लगा कि आज छठा लेवल यदि मैं डीटीएम में काम करके छठा लेवल ले लेता हूं, यह लखपति बन जाऊंगा। मेरे दिमाग में बस इतना सा सपना आया, इससे बड़ा कुछ नहीं आया। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैं इसी लाखों करोड़ों का इंतजार कर रहा था वर्षों से। मैं 12.5 साल तक इसी पैसे के इंतजार में टीवी में टाका लगाता रहा, टीवी ठीक करता रहा। जो कुछ ऐसा होगा जिंदगी में जो जिंदगी बदल जाएगा, और इंतजार कर रहा था, और मेरा इंतजार खत्म हो गया। आप लोगों को प्लान बड़ा बढ़िया माहौल में बताया जाता है, बढ़िया कागज पर पेन पर कोई अप्रोच करता है, फिर भी आप लोगों को कई तरह का शक होता है कि नहीं होता है। लेकिन साहब, मैं तो भूखी बिल्ली के जैसे बैठा हुआ था कि चूहा दिखे और कब मैं झपट्टा मार के पकड़ लूं। मेरे सामने में 12.5 साल तक मैं घर को छोड़ के आया था, परिवार को छोड़ के आया था, अपने अच्छे लाइफ स्टाइल को छोड़ के आया था। मेरे माँ बाप जहां से निकल जाते हैं प्रणाम सर, और यहाँ बिहारी सुनने को मिलता था, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन ऐसा मौका आएगा कि अमीर बनेंगे। और साहब, मेरे सामने में डीटीएम का प्लान था, प्लान बढ़ता गया, और 12वां लेवल का चेक आया। कितने का सिंगल चेक होता है साहब? 32 लाख रुपए का। 12वें लेवल का सिंगल चेक कितने का होता है? 32 लाख का आता सर। जैसे 32 लाख का आया, उस कागज पे 32 लाख लिखा हुआ आया, मेरा सांस अटक गया वहां पर। पता है क्यों? मुझे लगा यार इतना बड़ा अमाउंट यदि कोई ले सकता है तो मैं जरूर लूंगा। और जिस दिन मैंने 32 लाख रुपया ले लिया, मेरे पिताजी टीचर, मैं अपने पिताजी से भी आगे निकल जाऊंगा। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि यदि करने वाले इंसान के सामने में यदि कोई सामने चीज रखा हो, आपको खूब प्यास लगा हो, इतना प्यास लगा हो कि अब पानी नहीं मिलेगा तो जान छूट जाएगा, जान निकल जाएगा। आपको पानी मिल जाए तो कितना टेस्ट लगेगा, आप ये बताओ। लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? 12.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था जिस लाखों और करोड़ों के लिए, वो करोड़ों और लाखों मेरे सामने रखा हुआ था। मेरा दिमाग हिप्नोटाइज हो गया, मेरा दिमाग कुछ भी नहीं सोचा, और मैं अपने सपने की दुनिया में खो गया। उधर प्लान चल रहा है, मेरा सपना चल रहा है। क्या मेरे पास पैसा आएगा तो नया मोटरसाइकिल लेंगे, मेरे पास पैसा आएगा तो गुर्दों में अपना मकान होगा, मेरे पास पैसा आएगा तो बच्चे को चढ़ाने के लिए 4 व्हीलर लेंगे, मेरे पास पैसा आएगा तो बढ़िया सा कपड़ा पहनेंगे, मेरे पास पैसा आएगा तो अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, मेरे पास पैसा आएगा तो जैसे मेरे परिवार में और सब मेंबर, जब मेरे मामा आते थे तो घेर लेता था आदमी, सब कलेक्टर थे उस टाइम में मेरे मामा, कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम करवा दो। मुझे भी लगता था काश मेरे लिए भी कोई ताली बजाता। यस या नो? लेकिन साहब मैं ज्यादा मतलब देखो, अभी भी मैं पढ़ा लिखा कम हूँ साहब, हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक होगा, लेकिन आज मैं एक बात कहता हूँ, थैंक यू डीटीएम। आज डीटीएम है तो मैं आपको क्या वाकया बताऊं सर। जिस शहर में जहां बिजनेस को प्रमोट करने जाते हैं सर, माला से पूरा गला भर जाता है और आदमी घेर लेता है, जैसे मेरे मामा को घेरा करता था। मेरा सपना पूरा हो गया था, मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन पता है सर, इस सपना को पूरा करने के लिए मैंने अपने जिंदगी का 15 साल दिया। कितना साल दिया था? 2008 से लेके अभी तक 15 साल लगातार रात दिन दिया, तब आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। क्या आप देने को तैयार बैठे हैं क्या? मैंने लगातार अपने डीटीएम को किया सर। जब से डीटीएम मिला मैं मुड़ के पीछे नहीं देखा। और मैं एक बात बता दूं डीटीएम के लिए, डीटीएम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, आपको बहुत कम पैसा लगता है। इतना कम पैसा लगता है कि कोई भी आदमी लगा के कर सकता है। यह करना इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप करते हैं, यदि इस प्लेटफॉर्म पर आप मेहनत कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि मेरे जैसा टीवी मैकेनिक आज इस प्लेटफॉर्म पर इस लेवल पर पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं साहब? मेरा एक सिंगल चेक जो कमाया 1 साल के अंदर 40 लाख का एक चेक लिया,
और 32 लाख का एक चेक लिया, 1 साल के अंदर 72 लाख रुपए कमाया, 1 साल के अंदर, सिर्फ 11 महीने के अंदर। और आज जो सिंगल चेक मिलने जा रहा है, बता दूं क्या सर, बता दूं क्या? देखिए बैनर पे लिखा है, कितने का चेक मिलने जा रहा है सर? 76,80,000। यदि राउंड फिगर की बात करें तो कितने का चेक हो रहा है सर? 77 लाख रुपया का। कितने का? यदि हमारे जैसा और आपके जैसे साधारण परिवार के घर में एक चेक इतना बड़ा आ जाए तो ऐसा लगेगा कि नहीं छप्पर फाड़ के आ गया है, लगेगा कि नहीं लगेगा? सर बहुत जल्दी आप लोगों को मैसेज मिलेगा इस चेक का। इससे पहले का सारा चेक उड़ा दिए हैं, लेकिन साहब ये सब हुआ कैसे, जानना चाहते क्या? सिर्फ 2-3 मंत्र दूंगा आज आप लोगों को। सबसे पहला चीज आपको ये रोज याद रखना है और रोज अपने कागज पे लिख लेना कि आप डीटीएम करते हो। क्या करते हो साहब? क्या करते हो? और यदि डीटीएम करते हो तो डीटीएम में लेवल कितना है टोटल? 14 लेवल है। 14 लेवल को सामने में लिख लेना और रोज 14 लेवल से बात करना। क्या बात करना? एक दिन में तुमको लेके दिखाऊंगा। क्या बात करना साहब? एक दिन में तुमको लेके दिखाऊंगा। रोज बात करना उसको, रोज बात करना 14 लेवल से। कहना आज मैं 2 प्लान करके आया हूं, आज मैं 3 प्लान करके आया हूं। बस अब ज्यादा दूर नहीं बचा है तू, लेकिन प्लान करके आना, उससे बात करना। अपने 14 लेवल से रोज आंख मिलाना, बड़े से लेवल में लिख लेना 14 लेवल, और उसके नीचे बड़े से अक्षर में लिख लेना ये चेक। प्रिंट आउट करवा के अपने आगे लगा लेना। रोज सुबह उठना, इस 14 लेवल को देखना, रोज शाम को काम से आना, 14 लेवल को देखना। कहना बस अब ज्यादा दूर नहीं है तू। क्या कहना है? ज्यादा दूर नहीं है। रोज कहना इस 14 लेवल को, जब तक तुमको लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तुमको लेंगे नहीं तब तक रोज कहना इस 14 लेवल को। कहना 14 लेवल तू तो नहीं बन सकता, मैं रोज प्लान करता हूं, मैं रोज बढ़ रहा हूं, मैं रोज मेरी लड़की कर रहा हूं। जब तक मैं तुमको लूंगा नहीं, पहले शमशान घाट में चले जाऊंगा तो वहां से उठ के आऊंगा, पहले तुमको लूंगा तब जाऊंगा मैं वहां पे। चाहिए आपको, क्योंकि आप ये वादा करते मैं आपको गारंटी देता हूं, ये 14 लेवल क्या सर, एक 14 लेवल क्या, आप जितना एक दिल लगा रखो सब पे 14 लेवल होगा। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, उसके बाद अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ सर, एक गांव था, उसमें बड़ी गरीबी था सर। पुराने जमाने की बात है, पंचतंत्र की कहानी है। बहुत गरीबी था उसमें। उस टाइम में सभी लोग, इतना स्कूल कॉलेज होता था, सबके पास शिक्षा दीक्षा नहीं होता था। एक लड़का था जो बड़ी मेहनती था, बड़ा कामकश था। पूरे गांव वाले को उस पर भरोसा था कि यदि हमारे गांव में कोई दिक्कत हुआ, हमारे गांव पर कोई आफत आएगा तो ये लड़का बचा लेगा। क्यों? होनहार विद्वान के हो चिकनी पात्र। यस चलो, अच्छे पात्र को सारे लोग चाहते हैं, अच्छे लोगों को सारे लोग चाहते हैं। यस चलो, उस गांव में वो लड़का था, रोज सुबह जाता था। उस टाइम में क्या सीखा जाता था? ये तलवारबाजी, भालेबाजी, यस चलो, तीरंदाजी। वो लड़का सुबह उठता था, रोज जाके प्रैक्टिस करने जाता था तलवार का। बहुत अच्छा करता था, बहुत स्वस्थ था, बहुत सुंदर था देखने में। सभी लोग उसको गांव में चाहते थे। गांव के कुछ लड़की उनकी भी थी, वो भी देखती थी, तो वो भी सपना देखती थी, काश हमारा हस्बैंड ऐसा हो, काश हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा हो। आप तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो लड़का बहुत काम करता, बहुत सुंदर था, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति को फोकस था लड़का। हो फोकस का मतलब समझते हो ना? अपने काम के पीछे वो जान लगाने वाला था। सिर्फ उसको अपना काम दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। तो जब आप कुछ अच्छा काम करोगे तो प्रकृति में घटना घटता है, आपको डिस्टर्ब करने वाले भी लोग होते हैं। यस चलो, 2 तरह की शक्तियां होती है, एक आपकी अच्छाई के लिए चलती है, एक आपकी बुराई के लिए। तो बुरी शक्तियां उसके आसपास मंडराने लगी, लेकिन वो इतना मजबूत था, इतना बहादुर था, इतना तंदुरुस्त था कि बुरी शक्तियां उसके आसपास भी भटकने नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ, वो जैसे ही आज आया, प्रैक्टिस करके आता था और रात में भी अपने तलवार पे धार लगाता रहता था। बहुत कम देर सोता था, हमेशा जब सोता भी था तो अपने गोल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, यस जैसे आपका गोल क्या होना चाहिए? 14वां लेवल। क्या गोल होना चाहिए? 14वां लेवल। मैं क्यों कहता हूं लिख के काम दो? उस लड़के का कहानी सुनो। वो रात को भी प्रैक्टिस करके आता था, सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करता रहता था, और रात को भी आता था अपने तलवार में धार लगाता था। एक सेकेंड भी अपना जाया नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, उसके साथ एक घटना घटा। जब रात में वो अपने लालटेन जला के अपने तलवार पे धार लगा रहा था, तो उसको बाहर से एक आवाज सुनाई दिया। उसका नाम पुकारा। उसको बड़ी आश्चर्य लगा, क्योंकि अजीबो गरीब आवाज था। वो अपना तलवार निकाला, दौड़ के बाहर गया, तो एक छाया को देखता है। वो, आप उसको भूत कह सकते हो, आप उसको आत्मा कह सकते हो।
वो ना इंसान था ना वो कुछ और था, एक छाया सा था, लाल और सफेद कलर का छाया था। वो छाया का वो तलवार निकाला अपना और कहने लगा तुम कौन और क्या चाहती हो मेरे से? तो वो आत्मा कहने लगी उससे कि मैं आत्मा हूं। क्या कहने लगी? मैं आत्मा हूं और मैं तुमको ख्वाबों की दुनिया में ले जा सकती हूं। मैं वो आत्मा हूं, तुम जो चाहो मैं तुमको दिखा सकती हूं। इसको बड़ा अजीब गरीब लगा। ये बोला ठीक है, यदि तुम्हारे अंदर इतना पावर है तो चूंकि तलवार चलाने में इसको मन लगता था, तलवार इसके इर्द गिर्द होता था, क्योंकि तलवार चलाना ही दुनिया का सबसे बड़ा ये तलवारबाज बनना चाहता था। कहा कि ठीक है, तुम मेरे को दुनिया का सबसे सुंदर तलवार दिखाओ। वो आत्मा क्या ऐसे करके हाथ बनाया और एकदम खूब सुंदर तलवार हीरे मोती जवाहरत से एकदम सजा हुआ और उसको एक बहुत वीर बहादुर आदमी उस तलवार को चला रहा था। उस लड़का को देखा तो बड़ा सुंदर लगा और भी चीज करने लगा आत्मा को कि मुझे ये दिखाओ, मुझे बहुत बड़ा योद्धा दिखाओ, मुझे सुंदर से सुंदर लड़कियां दिखाओ, मुझे जन्नत की हूर दिखाओ। हाँ, जो मन हुआ वो आत्मा से कहा और वो आत्मा उसको दिखाती रही। फिर वो कहा ठीक है तुम अभी जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो लड़का रात भर उस आत्मा के बारे में सोचता रहा, सोया नहीं। फिर सुबह उठा, फिर तलवारबाजी करके आया, लेकिन एक आध हफ्ता तक चूंकि आत्मा ने उसको सब कुछ दिखाया तो एक आध हफ्ता तक उसका दिमाग डिस्टर्ब रहा। ये मेरे साथ क्या हुआ, ये उसमें क्या पावर है? हाँ, फिर वो आत्मा को जैसे बुलाया फिर आत्मा आ गई। फिर वो कहने लगा कि बताओ कि आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? उसको वो दिखाना शुरू कर दिया। अब वो लड़का क्या किया, अपने तलवार के प्रैक्टिस को छोड़ के या कम करके पहला दिन जो है 1 घंटे कम किया, दूसरा दिन 2 घंटे कम किया, तीसरा दिन धीरे धीरे कम करते करते, क्यों? क्योंकि उसको देखने में मजा आने लगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं साहब, प्लीज इधर देखना, आजकल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, अच्छा अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। पता है इसी में हमारा समय चला जाता है। हम फील्ड में उतर के काम नहीं करते हैं, जो हमारा मेन काम है वो हम नहीं करते हैं। जितना हम समय में वक्त लगाते हैं उतना हम अपने प्लान में वक्त नहीं देते हैं। यस या नो? उस लड़का को इसी सब चीज में मजा आने लगा। वो कभी अपना फेवरेट योद्धा को देखता, योद्धा हार जाता तो उसको दुख होता, जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं, ठीक उस आत्मा से वो सिनेमा देखने लगा और धीरे 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 समय पे समय बीतता चला गया। प्लीज इधर ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छा कहानी है, बहुत इसमें मारपीट है। मैं आपको बहुत बाद में मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ। इसका संदेश क्या है? धीरे धीरे जैसे हम लोग इसे फिल्म देखते हैं, वो लड़का उसमें डूबता चला गया और अपने काम से उसका फोकस, अपने काम से वो कम होता चला गया, हटता चला गया। जब बहुत दिन बीत गया तो लड़का अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दिया। वो अपने तलवार पे कई दिनों से, कई महीने से, सालों से धारने लगाया था, उसके तलवार में जंग लग गया था। वो लड़का स्थूल हो चुका था, वो मान लिया था कि मेरे से दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ, जब 5-10 साल बीत गया, एक दिन वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी रात के टाइम में। ये डर गया, ये क्या बात हो गया, ये आत्मा हंस क्यों रही है? वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और उस लड़के को कहने लगी अब मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मेरे जाने का टाइम आ गया। तो लड़का पूछा ऐसा क्यों बोल रही है तू? बोला इसलिए कि मैं शैतान हूं। क्या बोला आत्मा वो? मैं शैतान हूं और मैं अपने आका के आदेश से तुम्हारे पास आई थी। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरे आका इस गांव में हमला करने वाले हैं और जितना भी बढ़िया आत्मा सबको अपने साथ लेने वाले हैं। लेकिन मेरे आका को सिर्फ तुमसे खतरा था। मेरे आका को भविष्यवाणी में बताया गया था कि तुम्ही एक ऐसा शख्सियत हो, तुम्ही एक ऐसा बहादुर और वीर इस गांव में हो जो मेरे आका को ललकार सकते हो और उसको मार सकते हो। मेरे आका तुमसे जीत नहीं पाते, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई और तुमको धीरे 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 सपने की दुनिया में जाके कमजोर करती गई और आज 10 साल हो गया। 10 साल में तुम बिल्कुल ही कमजोर हो गए हो। अब तुम किसी लायक नहीं बचे हो, अब तुम किसी से भी नहीं जीत सकते हो। इसलिए अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और मैं यहाँ सब जा रही हूँ। और वो आत्मा हंसते हुए वहां से चली गई और वो लड़का अफसोस करता रह गया और उसके गांव पर उसी राक्षस ने हमला किया और उस गांव को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज हम लोग भी कहीं न कहीं इसी चीज से पीड़ित है। यस चलो, हमारे सामने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है साहब, जहां से मुझे एक सिंगल चेक 74 लाख और 80,000 का मिलने वाला है। जहां से मैंने प्रूव किया टीवी मैकेनिक में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को। जहां लोग मुझे बिहारी कहा करता था, जहां गांव में मेरा 1 रुपया का वैल्यू नहीं हुआ करता था, आज मैंने यहां से प्रूव किया
और आज आपके सामने में मैं जीता जाता उदाहरण हूं। यदि मैं कर सकता हूं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है कि आपके सामने में चैलेंज ज्यादा है, मेरे सामने में चैलेंज कम था क्या? अरे साहब, रोटी और अचार खा के मैंने 8वां लेवल लिया है। क्यों? सब्जी नहीं ले जाता था, हाथ धोना पड़ जाएगा, मेरा टाइम उसमें खराब हो जाएगा, ऐसे करके मैंने लेवल लिया। यहां से गुड़गांव से गाजियाबाद मेरे पास सवारी नहीं हुआ करता था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करता था। यहां से गाजियाबाद में साइकिल से जाता था। जा पाएंगे आप लोग साइकिल से? गाजियाबाद साइकिल से जाता था और वहां से प्लान करके तब आता था। आज आप इस फिनिश प्रोडक्ट को देख रहे हैं, सब इसके पीछे कितना मेहनत आप उसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन साहब को बताओ, मैं मेहनत करने तो गाँव छोड़ के आया था, मैं मेहनत करने तो अपने माँ बाप को छोड़ के आया था, मैं मेहनत करने तो अपने पूरे समाज को छोड़ के आया था। मैं मेहनत नहीं करता था और क्या करता? यस चलो, आज मैं मेहनत नहीं करता था, आज भी टीवी दुकान पर बैठा रहता और टाके लगा रहा होता। क्या मैं मेहनत वहां नहीं कर रहा था? क्या सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान नहीं चलाता था? यस चलो, मेहनत तो मैं वहां भी कर रहा था, लेकिन वहां 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। और मेहनत मैंने यहां भी किया और यहां किया, तो आज आपके सामने में हूं, जहां लोग बिहारी कहा करता था, वहां लोग सर कह रहा है। जहां मैं एक पैसे के लिए कंप्रोमाइज करता था, वहां सर एक बार का कहानी बताता हूं, वाक्य बताता हूं। मेरी वाइफ कहने लगी कि सिर्फ आप कह रहे कि डीटीएम में चेक आता है, चेक आता है, मैं पैसे तो कभी देखी ही नहीं। मैंने कहा कि डीटीएम तो सच में पैसे आता है? अच्छा, बैंक में पैसा आता है, वो भरोसा नहीं है? बोले नहीं, एक बार मैं पैसा देखना चाहती हूँ। और सर ज्यादा नहीं, 40 लाख का मेरा पे आउट आया था और 40 लाख लाके मैं बिस्तर पर उनके सामने में रख दिया और वाइफ कहने लगी इसको जल्दी से अंदर करो। पलंग के अंदर रख के सोई और वाइफ पूरे रात नहीं सो पाई थी। पैसे में बड़ा गर्मी होता है भाई, यस या नो? मैंने कहा डीटीएम से पैसा आता है क्या? बोला जल्दी से जाके बैंक में डालो। कोई जाने नहीं, बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे साहब? आज डीटीएम वो चीज है जहां एक साधारण व्यक्ति को भी सेलिब्रिटी बना देता है। डीटीएम वो चीज है, आप जो चाहोगे। मैं एक सिंपल सा एक साधारण सा चीज कहता हूं सर। डीटीएम पहले हम लोग अलाउद्दीन का चिराग सुना करते थे या नहीं सुना करते थे? अलाउद्दीन के चिराग के बारे में हम लोग जानते थे ना? अच्छा, अलाउद्दीन साहब उसको रगड़ते थे, घिसते थे, तो उससे क्या निकलता था? जिन निकलता था, शैतान नहीं, जिन निकलता था। यस चलो, और जिन क्या कहता था? मेरे लिए क्या हुक्म है आता, और जो हुक्म देता था पूरा कर देता था ना। आज आपके लिए जो चिराग है ना, डीटीएम है साहब, क्या है? ज्यादा दिन नहीं सर, इसको 4 से 5 साल घिस लो, प्लान प्लान प्लान, डीटीएम डीटीएम डीटीएम। बात को समझ लो क्या? समझ लो, 4 से 5 साल, फिर यहाँ से जिन निकलेगा और जिन क्या पूछेगा? मेरे लिए क्या हुक्म है आका? आप बोलो ना कि मुझे एक नया मोटरसाइकिल चाहिए, कहेगा ये लो आका, 6ठा लेवल ले लो। यस चलो, और घिसो, 7वां लेवल आएगा, क्या चाहिए? ये लो। यस चलो, और घिसो, 76 लाख 80,000 रुपया आएगा, क्या चाहिए? घर चाहिए, ये लो आका। यस चलो। अच्छा एक बात बताओ सर, क्या पहले मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी नहीं कर रहे हो क्या? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं भी तो करता था। अच्छा, जिंदगी बदला क्या? बहुत आदमी 5 साल से भी आदमी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हो, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से भी कर रहे होंगे। अच्छा, जिंदगी बदली क्या? हाजी साहब, जिंदगी बदला क्या? नहीं ना। जब इतने दिन में जिंदगी नहीं बदला तो मैं आपको एक बात देता हूं सर, स्टम्प पेपर लाना, मैं गारंटी लिख देता हूं। सिर्फ 2 से 3 प्लान रोज कर लो। सिर्फ कितना सर? अच्छा, 2 से 3 प्लान करने में 2 से 3 घंटा रोज लगेगा। कितना लगेगा? रोज आप कर लो, मिस मत करना। यदि किसी भी कारण से आज मिस हो जाए तो उसको 1-2 दिन में पूरा कर लो। यस या नो? 5 साल काम कर लो। यदि ये जिन ना निकले, यदि आपके पास नई गाड़ी ना आए, यदि आपके पास मकान ना आए, यदि आपका लाइफ स्टाइल ना बदले, तो कान पकड़ के मेरे साथ पैसा ले लेना। इसके ज्यादा कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं क्या? सिर्फ 2 से 3 प्लान करना, रोज 2 से 3 प्लान करना। आज आप कर रहे हो, कल आपके साथ कुछ लोग आ जाएंगे, वो करेंगे, आप उनका हेल्प करो। ऐसे ऐसे कैसे 4 से 5 साल गुजर जाएगा वो पता ही नहीं लगेगा। यस या नो? और एक दिन आप सेलिब्रिटी बने हुए और यहाँ पर आओगे, कुछ भी नहीं है डीटीएम सब। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि डीटीएम ठहरा पानी नहीं, डीटीएम ठहरा पानी नहीं,
बहती कलकल धारा है, जितना बांटोगे उतना पाओगे, यह विश्वास हमारा है।